स्टॉप टॉकिंग। तो याद करिए फिर से, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर बाय लाइन होगा, जो लिख रहे हैं उनका नाम होगा, फिर आप देखिए उसके बारे में एक छोटा सा परिचय आप देंगे। फर्स्ट पैराग्राफ में छोटा सा परिचय आप देंगे कि ये किस चीज के बारे में लिखा जा रहा है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है ना कि विद डेवलपमेंट, कि जितना ज्यादा हम डेवलपमेंट कर रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी में, हम इस प्लेनेट के लिए उतना ही ज्यादा प्लेनेट को डैमेज भी कर रहे हैं। तो रिसाइकल जो है, रिसाइकलिंग जो है सो नीड ऑफ आवर है, यानी अभी की जरूरत है। रिसाइकलिंग करना नीड ऑफ आवर है। रिसाइकलिंग के प्रोसेस को हमें समझना चाहिए और करना चाहिए। अब उसके बाद सेकेंड एक्सचेंजा पे आ गया, देखिए अब उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताइए कि वी ऑल कैन रिसाइकल आवर वेस्ट इंस्टेड ऑफ सिंपली ट्रेसिंग इट, यानी कहीं जमा करके करने के बजाय इसको हम क्या करें, रिसाइकल करने के प्रोसेस में लगे। एंड इट डज नॉट रिक्वायर रॉकेट साइंस, इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है कि ये नहीं किया जा सकता है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़े आराम से इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। वी कैन रिसाइकल टीन कैन्स, टीन कैन को जैसे पेन होल्डर्स बना लेना, वाटर बॉटल्स को पेट बॉटल्स, वाटर बॉटल्स टू पेट बॉटल्स, टायर्स टू पॉटेड प्लांट्स बना सकते हैं, पॉटेड प्लांट्स। इसके बाद रिसाइकलिंग कैन बी अ गुड क्राफ्ट फॉर यंग स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी क्राफ्ट भी साबित हो सकती है। टू एनहांस देयर, इससे क्या होगी, उन बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उनका इमेजिनेशन बढ़ेगा। इंस्टेड ऑफ वैनिसिंग एल्स प्रोडक्ट्स, डोनेट देम और रिसाइकल देयर पॉट्स। ये सारी चीजों से क्या हो सकता है, एक नई चीज हम सीख सकते हैं, बच्चों को नई चीज सिखा सकते हैं। और इसके बाद आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी थर्ड पैराग्राफ जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है वो भी हम यूज कर सकते हैं। वो लास्ट में वो लिखना चाहिए कि जैसे सच, इसके बारे में मतलब आपके क्या विचार हैं, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में कि आपके क्या विचार हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि सच सिंपल एंड स्मॉल स्टेप्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस, कि इन छोटे छोटे जो हम कदम उठाएंगे इससे बड़ा डिफरेंस आ सकता है, बड़ा बदलाव आ सकता है। इट मे एल्ड फ्रूटफुल एंड पॉजिटिव चेंजेस, इससे बहुत ही लाभदायक और जरूरत की चेंजेस आ सकती है, बदलाव लाया जा सकता है फॉर आवर एनवायरमेंट बाय relieving the load on the reserves of our renewable resources। जो renewable resources की हमारे अंदर जो कमी, renewable resources हमारे पास जो है उस पर जो लोड पड़ता जा रहा है, उसके लिए जो परेशानियां हो रही हैं उसको रोका जा सकता है। अर्थ इज आवर प्लेनेट, अर्थ हमारी प्लेनेट है, एंड ओनली वी नीड टू मेक एफर्ट्स टू सेव इट। हमें पूरा प्रयास करनी चाहिए, हमें पूरी प्रयास करनी चाहिए कि हम इसको बचाएं, अपने इस प्लेनेट को जितना हो सकता है हम बचा के रखें। तो ये था आपका आर्टिकल राइटिंग। तो आर्टिकल राइटिंग को आप कोशिश करेंगे कितने पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में लिखने का, 1 2 3। पहले में छोटा सा उसका परिचय दें, बीच वाले में उसको एलाबोरेट करें, यानी बड़े में थोड़ा बढ़ा के दिखाएं, और तीसरे पैराग्राफ में जो कंक्लूजन है आप अपनी बात बताइए, अपने बारे आप क्या सोचते हैं वो बताइए। ये था आपका दिस वाज योर आर्टिकल राइटिंग। एंड अब लेटर, आप देखिए ये लेटर टू एडिटर का है, एडिटर का लेटर है। देखिए क्या है एडिटर के लेटर में, आप देखिए कि यू आर प्रभु कुमार या पार्वती, if such names are given then you should write the name of this particular। अगर नाम दिया रहे तो ऐसे ही आप नाम लिखेंगे लास्ट में। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले क्या क्या फॉर्मल लेटर्स है, आपको पता ही है ये फॉर्मल लेटर्स है। तो फॉर्मल लेटर की जो राइटिंग हम करते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, सेल्फ एड्रेस होता है। तो आप देखिए यहाँ पे सेल्फ एड्रेस है, रवि अपना है, रवि दास
रोड, अपना मकान नंबर दिया, रविदास रोड, ये हो गया। उसके बाद ये डेट हो गया। डेट लिखने का आप एक तरीका अपने माइंड में बना लीजिए कि किस तरह से डेट लिखते हैं। जैसे ये है 15 मार्च, ये लिखा हुआ है। इसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर द एडिटर, द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम, गौर से देखिए, एडिटर का ई कैपिटल होता है, द का टी कैपिटल होता है, हिंदू में एच कैपिटल होगा, नाम है न्यूज़पेपर का, नाम कैपिटल से होता है। यहां भी आप देखिए टी कैपिटल, द हिंदू में टी कैपिटल और न्यूज़पेपर का नाम कैपिटल। उसका जगह का नाम हो गया चेन्नई। तो इतनी सारी चीजें कम से कम तो होनी चाहिए। कई बार न्यूज़पेपर में क्या होता है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ, कोई न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया रहता है, आपको कहता है कि डेली, सीधा दिया रहता है राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली या पॉपुलर डेली इन योर एरिया। उस स्थिति में आपको अपने से वो नाम सोचना है। कोई भी नाम आप सोच लीजिए। सबसे आसान है द हिंदू, तो आसान सा नाम आप ढूंढ लीजिए। जगह का नाम हो गया। सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट इज एन एसेंशियल पार्ट। कई बच्चे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं। सब्जेक्ट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। याद रखिएगा, फॉर्मल लेटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है फॉर्मल लेटर का ये वाला हिस्सा। इसमें हम लिख रहे हैं न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। अक्सर क्या होता है, क्वेश्चन में ही ये सारी चीजें दी होती है। इसमें आप देखेंगे जो सब्जेक्ट लिखना होता है आपको वो क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो क्वेश्चन से आप उठा लेंगे, उसको पिक कर लेंगे। जैसे यहाँ है न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर के द्वारा जो प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है, न्यूसेंस क्रिएट किया जाता है, उसके बारे में है ये। देखिए कैसे लिखा है, सर थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। आई वॉन्ट, अगर आई को और अच्छा से एलाबोरेट करते हैं, अगर आई की जगह और आप आई के बगल में आई के बाद कॉमा देकर अगर अपना नाम आप लिख देते हैं तो इट विल बी नाइस फॉर यू, और ज्यादा अच्छा बना देगा आपके लेटर को ये। आई के बाद कॉमा डालिए, अपना नाम लिखिए, रेजिडेंट ऑफ, जिस जगह से आप, रेजिडेंस आपकी है जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं, ए रेजिडेंट ऑफ किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम दे दीजिए। वांट, फिर कॉमा लगाइए, वांट टू हाईलाइट द न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर से जो परेशानी हो रही है उसके बारे में मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। ब्लेयरिंग म्यूजिक, फिल्म सॉन्ग्स ड्यूरिंग वेरियस सोशल फंक्शंस, अलग अलग फंक्शन के समय में, जैसे मैरिजेस, रिलीजियस फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस, ये सब अगर होता है सिटी में तो एट दिस टाइम इन द ईयर, इस समय में, साल के इस हिस्से में, स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग फॉर और फेसिंग एग्जामिनेशंस। या तो वो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं या एग्जामिनेशन फेस कर रहे होते हैं। सच लाउड साउंड्स डिस्टर्ब आवर स्टडीज ड्यूरिंग द इवनिंग्स। और ऐसे साउंड्स की वजह से क्या होती है, हमारी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब होती है। कि व्हेन वी नीड टू स्टडी, जब हमें स्टडी करने की जरूरत होती है, इफ सच लाउड स्पीकर्स। तो देखिए ये तो एक एग्जांपल है, इसको भी 3 पैराग्राफ में लिखा गया है। फर्स्ट पैराग्राफ आप देख रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड उसकी चर्चा की गई है। सेकेंड पैराग्राफ में थोड़ी सी चर्चा उसकी बढ़ा दी गई है, और थर्ड पैराग्राफ में है जैसे आई होप दैट द अथॉरिटीज विल रीड माई लेटर एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। लिखने के और भी तरीके हो सकते हैं, वेरियस तरीके हो सकते हैं, और अलग अलग तरीके से आप उसके वो बना सकते हैं। लेकिन एक बात जो क्लियर है कि फॉर्मेट आपकी यही होनी चाहिए। फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होनी चाहिए। फॉर्मेट इस तरह से ही है, पहले सेल्फ एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस जो एडिटर का एड्रेस है,
और देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, कौन सा कैपिटल कौन सा स्मॉल, क्या सारी चीजें, वो बहुत ध्यान देके लिखने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ, ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है इसमें लिखना। फिर सर, फिर एक लाइन छोड़ के फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकेंड पैराग्राफ में उसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर दिया, थर्ड पैराग्राफ में आप अपनी बात रखिए, होप कीजिए, फिर उसके बाद थैंक यू, योर सिंसियरली, अपना नाम। तो ये आपका तरीका है लिखने का, ये लेटर। वन मोर लेटर आई वांट टू शेयर विद यू। एक और लेटर जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सी दिस लेटर। एक है ऑर्डर प्लेस करने वाला लेटर, यानी किस तरह से, जैसे आप किसी चीज का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ऑर्डर देना चाहते हैं लेटर के माध्यम से। तो सी दिस, फर्स्ट यू रीड द लेटर क्वेश्चन कि यू आर विदुषी विशाल, हॉस्टल वार्डन, जेनिथ पब्लिक स्कूल। देखिए आपके गांव का ही नाम दिया हुआ है, कोसली का ही नाम दिया गया, कोसली कला। राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रिकल्स। कोसली कला नहीं है, कोसी कला है। कोसली कला है ना बेटा, कला नहीं है। कोसी है, कोसी है, ये कोसली नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, जगह का नाम तो है ना, ये जगह है ना, कोई ना कोई तो जगह है, मिलती जुलती जगह है ना ये। सी दिस, राइट अ लेटर टू द सेल्स मैनेजर। किसको लिखनी है? सेल्स मैनेजर को। भारत इलेक्ट्रिकल्स एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेस लिमिटेड के सेल्स मैनेजर को आप लेटर लिख रहे हैं। क्या करते हुए? प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फैंस, माइक्रोवेव ओवन्स, गीजर्स, ट्यूबलाइट्स दैट यू विश टू परचेज फॉर द हॉस्टल। स्कूल के हॉस्टल के लिए आप ये सारी चीजें परचेज कर रहे हैं। ऑल्सो आस्क फॉर द डिस्काउंट परमिसिबल ऑन द। थोड़ा लाउड बोल दो। क्या बेटा? आपकी वॉइस बहुत लो है, लाउड बोल दो। बेटा मैं तो ये तो बहुत ज्यादा आवाज है बेटा। ठीक है, अब ठीक है, अब आवाज ठीक है बेटा? यस सर। चलो ठीक है। तो देखिए किस तरह से ये भी फॉर्मल लेटर्स होता है, तो इसमें भी आपको पहले सेल्फ एड्रेस लिखनी है। तो ये चूंकि स्कूल से आप लेटर लिख रहे हैं, तो सेल्फ एड्रेस आपका वही स्कूल से रिलेटेड हो जाएगा, जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसली कला, ये जो भी दिया हुआ है ये सब। देखिए फिक्सिशियस एड्रेस होता है, कुछ एड्रेस में चीजें फिक्सिशियस लिखी जाती हैं, लेकिन ध्यान रहे ये पिन नंबर है, पिन नंबर 6 डिजिट का होता है, एंड यू शुड कीप विद इन 6 डिजिट्स। तो 6 डिजिट्स के अंडर में इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद ये डेट हो गया, किसके पास लिख रहे हैं? तो सेल्स मैनेजर, भारत इलेक्ट्रिकल्स एंड। सर पिन कोड कोई भी डाल सकते हैं। सॉरी, अगर नहीं दिया रहे, पिन कोड कोई भी डाल सकते हैं। अगर रिलेटेड पता है तो डाल दो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिक्सिशियस कौन सा टीचर पता करने जाएगा कि हाँ ये कोई है ऐसी जगह, लेकिन ध्यान रहे 6 डिजिट का ही होता है। इट शुड बी ऑफ 6 डिजिट्स ओनली, ओके। और बाकी अगर ये सब पता दिया रहे क्वेश्चन में तो वही पता हम लिखेंगे, और नहीं तो फिक्सिशियस एड्रेस रहेगा। अपने मन से, माइंड से एड्रेस तैयार करेंगे। यहां भी देखिए सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट क्या है? परचेज ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स या प्लेसिंग ऑर्डर्स फॉर इलेक्ट्रिकल गुड्स। ये बड़ा आसान होता है, बहुत मुश्किल नहीं है, बस समझने की बात है इसमें। देखिए, डियर सर, काइंडली सप्लाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर द स्कूल हॉस्टल, यानी स्कूल हॉस्टल के लिए ये सारी चीजें आप सप्लाई करें एट द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट द प्राइसेस मेंशन्ड इन योर प्राइस लिस्ट। जो आपने प्राइस लिस्ट भेजा था उस प्राइस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है। तो क्या क्या है? ये तो नंबर देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आइटम्स का नाम हो गया। सीलिंग फैंस 36 इंच, टेबल फैंस 12 इंच, माइक्रोवेव ओवन, गीजर, ट्यूबलाइट, ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ब्रांड। 2 चीजें ऊषा ब्रांड की है, 2 चीजें थॉमसन की है, एक फिलिप्स की है। क्वांटिटी कितनी चाहिए, यानी कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में आपको चाहिए, तो ये लिखेंगे आप ये इस तरह से।
प्लीज सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे। किसी भी वीकडे पे आप भेज सकते हैं। वीकडे का मतलब मंडे टू सैटरडे, बिटवीन 9 AM एंड 1 PM, 9 बजे से 1 बजे के बीच में आप भेज सकते हैं। यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट परमिसिबल फॉर स्कूल्स। स्कूल के लिए जितना आप डिस्काउंट परमिट करते हैं वो सभी देने के बाद जो बचे वो आप करें। पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड। जैसे ही कंसाइनमेंट यानी सामान, वो सारा सामान रिसीव हो जाता है, कंसाइनमेंट रिसीव होने के बाद, एंड चेक्ड बाय द हॉस्टल कमिटी ऑफ द स्कूल। और हॉस्टल कमिटी जब उसको चेक कर लेगी तो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इट इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड, अगर कोई गलती मिलती है, अगर कोई कमी मिलती है, इफ डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द प्रोडक्ट्स, अगर कोई खराबी मिलती है प्रोडक्ट्स में, द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। तो सारी की सारी कंसाइनमेंट बिना किसी पेमेंट के वापस कर दी जाएगी। फॉर एनी इंक्वायरी फ्रॉम योर साइड फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ये सब सेंटेंसेस जो है सब बने बनाए सेंटेंस है बेटा, इसमें कोई मिस्टेक करने की जरूरत नहीं है। जरूरत के हिसाब से इन सेंटेंसेस को आप अपने लेटर में लिखते जाएंगे। और देखिए उसके बाद थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, अपना नाम, चूंकि आप स्कूल से रिलेट कर रहे हैं इसलिए क्या होगा, आप हॉस्टल वार्डन हैं विशाल। इफ पॉसिबल यू कैन राइट योर मोबाइल नंबर ऑल्सो। तो दिस इज द वे, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ग्रामर की सारी चीजें तो चर्चा करने के लिए संभव है नहीं अभी, बट स्टिल आई वॉन्ट टू डू समथिंग। चीजें जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है जैसे कि कुछ एडिटिंग के एक्सरसाइजेस आ सकते हैं। एडिटिंग के एक्सरसाइजेस आ सकते हैं। अगर इसमें किसी को डाउट्स है तो यू कैन, इफ यू हैव डाउट स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। अभी जो हमने शेयर किया आपके साथ ये सारी चीजें, अगर आपको डाउट्स है तो आप फ्री, यू आर फ्री टू आस्क। बेटा यू आर फ्री टू आस्क। ग्रामर में प्रीपोजिशन आपका नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। नो प्रॉब्लम, nobody wants to ask anything. No, sir. Okay, No, sir. okay student. No, sir. Okay guys. आपके साथ एक एडिटिंग शेयर कर रहा हूं मैं, मतलब इस पे बोर्ड पे एडिटिंग इज कमिंग एज पर द सिलेबस आई हैव गॉन थ्रू। जो आपने भी देख लिया होगा कि सिलेबस में एडिटिंग दिया हुआ है। एम आई राइट? एम आई राइट स्टूडेंट? Editing is given na, so I am writing one editing here.
Now see the students. I have written one editing here. Now see the first sentence. Once there was the man called Hassan. What is the mistake do you find? आप आंसर जब बनाएंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ आंसर लिखना होगा। वैसी स्थिति में क्या करेंगे आप? पहले लिखेंगे इनकरेक्ट, पहले इनकरेक्ट लिखना है, फिर करेक्ट, और ऐसे लाइन खींच देंगे एंड फर्स्ट, जैसे कि इसका होगा A B C, ऐसे रहेगा D E F G H। अब देखिए ए में आपको क्या लगता है, क्या है वर्ड इनकरेक्ट? ए में इनकरेक्ट वर्ड क्या है? डी की जगह ए आएगा। और की जगह ए आएगा। श्योर? यस सर। नॉट श्योर? श्योर। श्योर, ठीक है बेटा। कोई लाइफ लाइन की जरूरत नहीं है आपको? यू डोंट नीड एनी लाइफ लाइन? आस्क एक्सपर्ट। No. I am here. So you don't need to ask from elsewhere. That will take a lot of time. So the is mistake. कारण क्या है कि हम पहली बार इस पैराग्राफ में जब चर्चा कर रहे हैं उस व्यक्ति को, तो हम डेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ठीक है ना? इसलिए यहाँ पे द की जगह क्या आया है? वेल डन सर्वे। ऐसे ही बी में ढूंढिए, बी में क्या मिल रहा है? He was one of the मच की much जगह great lords. मच गलत है। मच क्या? गलत है। मच गलत है, ठीक है। क्या लगेगा उसकी जगह? यहाँ पहले इनकरेक्ट लिख दिए मच की जगह क्या होगा? लॉर्ड्स की तो गिनती हो सकती है ना, लॉर्ड्स की गिनती हो सकती है ना। मैनी आएगा शायद। मैनी आएगा, बिल्कुल सही जवाब, मैनी आएगा। थर्ड पे आइए। मेनी लॉर्ड्स एट अ कोर्ट ऑफ द, बिल्कुल सही जवाब। अब मैं ऐसे यहां लिख देता हूं, मेरे पास अब जगह नहीं है, आ की जगह द आ जाएगा, लेकिन आप जब लिखेंगे तो सही करके लिखेंगे। सी में आ गया। चलिए ऐसे ही डी बताइए, डी में आपके हिसाब से क्या है? हसन हैड द ग्रेट विश। बड़ा ही आसान है, सभी सोचिए। दा की जगह ए, दा की जगह ए। श्योर? द की जगह, क्योंकि ग्रेट, हाँ क्योंकि बिल्कुल सही आएगा। हैड अ ग्रेट विश टू फाइंड एनी वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ, एनी वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ। अब बताइए, एनी का प्रयोग बेटे कभी भी सिंपल सेंटेंस में नहीं होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता है, या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है या क्वेश्चन वाले सेंटेंस में होता है। तो एनी की जगह हम क्या लगाएंगे? एनी की जगह क्या लगा सकते हैं? सम वे ऑफ मेकिंग हिमसेल्फ इनविजिबल, ठीक है, इनविजिबल। अगला में ढूंढिए, देयर की जगह हिज। श्योर? बिल्कुल सही जवाब, जिसने भी खोजा है। देयर की जगह हिज। टू हिज गुड लक, यानी उसके अच्छे लक के लिए, ही मेट, क्योंकि यहां से हम इसको रिलेट करेंगे। ही मेट, वो किससे मिलता है? ए मैजिशियन। ए मैजिशियन। श्योर? बिल्कुल सही जवाब। यस सर। मैजिशियन, अ मैजिशियन हु एग्रीड टू सेल हिम, बताइए। द मैजिक वैंड। अ मैजिक वैंड, मैजिक वैंड समझते हैं? जादू वाली छड़ी। अ मैजिक वैंड फॉर मेनी गोल्ड, गोल्ड की गिनती होगी? नो सर। तो मेनी गोल्ड नहीं लिख सकते, थोड़े, और मच भी नहीं जरूरत है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सम गोल्ड, यानी कुछ सोने के बदले में वो मैजिक वैंड बेचने के लिए तैयार हो गया था। इस तरीके से हम क्या करते हैं? एडिटिंग तैयार करते हैं। एक आधा और एडिटिंग की चर्चा हम आपसे करना मांगते हैं।
स्टूडेंट्स, आर यू रेडी गाइस एंड गर्ल्स? तैयार हैं आप? Yes, sir. Okay, not bad. It seems that you are full of enthusiasm. आप पूरी तरह से enthusiasm से भरे हुए लग रहे हैं बच्चे. We are very enthusiastic. Yeah, that will show your answer. Answer should also be like that. The paper you will send me, that must have that type of quality. Are you getting or you want to get? We want to get. Want to get? Abhi we want to get. You cannot give us. Okay, student. Okay, fine. Please give us via Zoom. What? Tell. Once again, tell Sarvik. Give us via Zoom. Via Zoom. Actually, I have not taken in mobile phone. That's why I am not able to give now something which I had shared. So let me write one more. Otherwise, it's clear to all of you. Only one practice is going on. Okay. So one more I will write. Okay, guys. Was living life. Yes, student. Perhaps this will be the last question. Where, see, there was living a farmer named Mohan. So Was living की जगह lived. lived. Sure or not sure? ताला लगा दिया जाए. लगा. चलो ठीक है, ताला मैं लगाता जा रहा हूँ जल्दी क्योंकि जल्दी ताला लगाना पड़ेगा. So lived. अगला देखिए, who is very hard working and honest. इसकी जगह was. बिल्कुल सही जवाब है. इसकी जगह was की मतलब was आना चाहिए. Honest. उसके बाद has की जगह was आएगा. He was known across the village as a man of principles and thus loving by all. गलत है ना? क्या हो जाएगा? Was loved. ऐसे नॉर्मली क्या होता है, एक ही मिस्टेक लिखनी होती है, लेकिन हम यहाँ पे चूंकि टेंस की चर्चा कर रहे हैं इसलिए टेंस और वॉइस का मिश्रित है ये, इस वजह से एक दो डिफरेंट टाइप का है इसमें. तो यहाँ लविंग के बदले में was loved by all. His fields been always green. been की जगह क्या हो जाएगा? were. Was. His fields were always green and he never sleeping on an he never slept. बिल्कुल सही जवाब. कभी भी उसे भूखे नहीं सोना पड़ा. After a drought all the farmers है तो क्या हो जाएगा? was living में हो जाएगा. was living के बदले में क्या आएगा? left यानी चले गए. बट मोहन was not. लाइन समझ नहीं आई. left क्या हुआ बेटा? आफ्टर ड्रॉट वाली ये लाइन समझ नहीं आई. आफ्टर ए ड्रॉट का मतलब है जब वहां पे अकाल पड़ा, ड्रॉट पड़ा, तो सभी फार्मर्स वहां से फार्मर्स है तो ये भी गलत है ना, वाज तो होगा नहीं, इसलिए लेफ्ट चले गए. बट मोहन वाज नॉट रेडी टू. लेफ्ट गलत है, लीव होगा क्योंकि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. द न्यूज वाज रीचिंग के बदले में क्या आ जाएगा? रीच्ड. अब ये न्यूज कहां पहुंचा? प्रेस तक पहुंची बात. एंड अ रिपोर्टर कम गलत है, क्या आएगा? केम टू द विलेज. टू के बाद फिर गॉट गलत है, गेट आएगा. गेट हिज साइड ऑफ द स्टोरी. इस तरीके से हम
एडिटिंग बनाते हैं। सभी स्टूडेंट्स से समझ में आई बात कैसे एडिटिंग बनाते हैं? यस सर। और आप लोगों को कुछ पूछना तो खुद से तो था नहीं, मैंने कोशिश किया जितनी सारी चीजों की रिवीजन करा सकते हैं। अब मैं उम्मीद कितनों से करूं कि 20 आउट ऑफ 20 आएंगे?